पिछले जन्म में ही कोई संत ही थी जो कि इसका कुछ कार्य अधूरा रह गया था, वो अबे पूरा करने आई है। इसकी हाथों की मैंने लकीरें भी देखी है, आम आदमी से इसकी लकीरें भी अलग है। धन्य। जो किसी के हाथ में मैंने आज तक जो लकीरें नहीं देखी, इसके हाथ में देखी। साथियों, जैसे कि मैं अब आपको कंचननाथ जी देख पा रहा हूँ कि साथियों जैसे आप देख पा रहे हो कंचननाथ जी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारे भक्त। और साथ साथ यहाँ पर जैसे उसके लोग बैठेंगे वो मैं बताऊंगा। और ये दादा गुरु है, जैसे आप देख पाएंगे ये दादा गुरु है, ये गुरु जी है और ये यहाँ पर कंचननाथ जी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनके भी दर्शन करवा रहा हूँ जैसे कि। और साथ साथ आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, ये पूरी तपस्या के बारे में आपका अपना विचार जरूर बताएंगे, आप देख पाएंगे पूरा पूरा। साथियों, अब साधु माता जी माँ काली का आशीर्वाद लेके तपस्या की तरफ बढ़ रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं माँ काली की साधना करते हैं और अपने गुरु जी के पास आई है। जब सबसे पहले गुरु माता के पास आई है, गुरु जी हैं इनके और दीक्षा गुरु। समय देख रहे हैं, समय हुआ पूरा और गुरु और शिष्य की वार्तालाप का आप आनंद ले सकते हो। और गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, कुछ बातें हौसला बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और अभी जल से स्नान करने के बाद अग्नि तपस्या की तरफ बढ़ेंगे। इनके गुरु माता जी बाल जैसे आप देख पा रहे हो गीला कर रहे हैं, पूरे शरीर को गीला किया जाता है। ये स्नान करके अग्नि तपस्या की जाती है। स्नान के बाद तपस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्नि धुनों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देख पा रहे हो इन अग्नि धुनों की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं, बहनें माताएं पूरे गांववासी। और यहाँ पर इनके दादा गुरु हैं, ये तो आप देख पा रहे दर्शन कर पा रहे संत भगवान का, ये दादा गुरु हैं। और इनके पास अभी ये अग्नि प्रज्वलित करेंगे, जैसे आपको देख पाएंगे, दर्शन करवा रहा हूँ। पहले अग्नि पूजा की जाती है, ये अग्नि पूजा होती है, अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, आहुति दी जाती है, मंत्रों के साथ होती है जिससे प्रार्थना की जाती है। ऐसे कर एक एक करके सभी 9 कुंडी प्रज्वलित किए जाएंगे। और साथियों जैसा भी आप देख पा रहे हो अब आसन पे बैठे हैं और ये भभूति का जल के साथ घोल बना के लेपन किया जाता है, एक शीतलता होती है। इनके जो देख पा रहे हो संत भगवान ये दादा गुरु हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन से ये कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये तपस्या पहले भी की हुई है, तब ये इनके मार्गदर्शन से कर रहे हैं। अब एक्टिविटी और जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साथ 9 कुंडी का आपको एक साथ दर्शन हो रहे हैं। साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं 9 कुंडी आपको एक साथ दर्शन हो रहे हैं। और साथ साथ आप देख पा रहे हो कितनी तेज गर्मी भी है और इतनी तेज गर्मी है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं अंचला है जो भिगो के सर पे ढका है जिससे। और ऊपर आप देख पा रहे हो सूर्य की गर्मी। इनसे भी हम वार्तालाप करें, इनके दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पास में जैसा अग्नि इतना प्रकट रूप ले सकती है और यहाँ पर खड़े रहना एकदम असंभव हो रहा है। और ये चारों तरफ से अग्नि के बीच में से तपस्या जैसे कर पा रहे हैं। हालांकि जैसे आप देख पा रहे हैं और इनके गुरु जी है वो वहाँ पर विराजमान है, इनके गुरु जी वहाँ पर है। और जैसे आप देख पा रहे हैं और ये आपको 13 तारीख तक दर्शन हो सकते हैं। 13 तारीख को ये समापन हो जाएगा, माँ भंडारा हो जाएगा, जैसे आप देख पाएंगे 13 तारीख को आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद हालांकि अभी मौन भी है, ये मुझे सूचना मिली है, अभी मौन रखा गया है। मौन रखने का कारण है मीडिया वाले, मोबाइल वाले जहाँ भी आते हैं माइक मुंह के आगे कर देते, तो होना ही भी होता है क्योंकि साधना में खंडित होती है। और साधना में कभी ऐसा भी होता है उपवास रहता है और उसके बीच में एनर्जी डाउन भी होती है, उसके बीच में सभी तरह की समस्या होती है। हम समझ पाते हैं, हम उपवास होते हैं तो खड़े नहीं हो पाते। ये तपस्या होना एक
कह सकते हैं कहीं ना कहीं हरि की कृपा या गुरु की कृपा, तभी ये संभव हो पाता है। इसीलिए कहता हूँ ना, कभी संतों के दर्शन करें ना समर्पण भाव से कीजिए, और मैं आपको इनके गुरु जी के भी दर्शन और सत्संग करवाने की कोशिश रहेगी। तो माता जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी जैसे कभी भी ये कहा जाता है गुरु और शिष्य एक जोड़ रहता है, और हम आगे की तरफ सत्संग की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि आपके परम पूज्य गुरु जी का नाम क्या है? मेरे परम पूज्य गुरु जी का नाम है योगी बालकनाथ जी। अच्छा, गुरु जी का सभी संतों का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? मेरा देव भगवान का, गुरु भगवान का दिया हुआ नाम, छोटा सा नाम है योगी राजनाथ। माता जैसे कि आपके ये शिष्य है जो आपकी तपस्वी अभी भारत विषय में चर्चा का विषय रहा है, और बाल साध्वी के नाम से जाना था। नाथों में हालांकि धुने की तपती रही है, और ऐसा नहीं है कि एक जगह हर जगह रहे। जब ये साध्वी आपके पास आई तो क्या उम्र थी उस समय? इसकी उम्र सिर्फ 5.5 महीने थी जब मेरे पास आई है। 5.5 महीने की बच्ची ये मेरे पास छोड़ के गए थे। अच्छा। और इसकी परवरिश मैंने अपने हाथों से की है। अच्छा। अपने हाथों से इसका युवा करा ना, एक गौमूत्र कराया जमा। माता जी पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप गुरु भी रही हो और एक पालनकार माँ भी रही हो, मेरे के अंदाज से ये देखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे कि अपने शरणागति मंत्र होता है, हमारे एक संतों में परंपरा रही है कि सीधी दीक्षा नहीं दी जाती, एक आप भी हम समाज में समझ रहे हैं। तो आपने शरणागति मंत्र क्या उम्र में इनको दे दिया था? शरणागति मंत्र जब इसने शुद्ध बुद्ध ली उस समय इसको शरणागति मंत्र दे दिया गया था, और फिर इसकी 9 साल की उम्र में इसको दीक्षा दे दी थी। अच्छा। हाँ जी। और ये इनका कंठछेद कब हुआ था? 9 साल की उम्र में हो गया। 9 साल की उम्र में कंठछेद हो गया था? हाँ जी। ये यानी शुरू से ही इसकी यूँ कहते हैं ना कि ये तो एक जन्मी पब्लिक के भले के लिए है, तो ये तो एक जन्म वहाँ लिया था, और ये आना मेरे पास था। ये तो जन्म तो बस एक लेना था, इसने आई मेरे पास तो दुनिया के भले के लिए। तो ये छोटी सी आई, जैसे ही इसका यानी शुरू से ही बचपन से ही भक्ति में रुझान था। अच्छा। जैसे छोटे शिवलिंग खेलते खेलते बनाना और करना, ऐसी इसकी आदतें थी सारी, यानी भगवान के प्रति धार्मिक सारी आस्थाएं ऐसी थी इसकी छोटी सी उम्र में ही। तो धीरे धीरे जैसे भी ये बड़ी होती रही, इसका रुझान संतों की तरफ ही बढ़ता गया। अच्छा। तो ये 9 साल की उम्र में यूँ कहने लगी थी कि मेरे को साधु बना दो, मेरे भी कानों में ये डाल दो, मेरे को साधु बना दो। मैंने कहा अभी तू छोटी, अभी नहीं करेंगे तेरा यानी कानों का ये छेदन वगैरह। तो ये मंदिर की चोटी पे चढ़ गई थी, बोली मुझे तो ये कानों में डलवाना है, मुझे तो साधु बनना है। तो इसको बुढ़ा चला के उतारा भी इसको, बल्कि बुढ़ाने के लिए मैंने एक फोन भी ला के दिया बड़ा सा, भी तू ये ना करवा एक बार अभी, पर ये नहीं मानी, कहती ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो ये कानों में ये डलवाने हैं, चुंडल डलवाना है कानों में। तो इसका फिर यानी इसने जिद की, तो मेरे गुरु भाई के कान छेदन हुए थे उस समय। फिर ये उससे बात करने लगी, तेरे को कितना दर्द हुआ? वो बोला मेरे को दर्द नहीं हुआ। कहती मेरे को भी करवाना है ये तो, क्या भले ही दर्द हो तो भी करवाना है मेरे को तो। अच्छा। तो इसका फिर कर्ण छेदन कर दिया था, पर इसकी पढ़ाई साथ साथ चलती रही। अभी भी पढ़ाई होगी? हाँ जी, अभी भी चल रही है इसकी पढ़ाई, अभी +2 में है। +2 में? हाँ जी। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप स्त्री हैं और स्त्री की बात समझ सकते हो, बहनों की बात समझ सकते हो, तो समाज में सामना भी करना पड़ता है संत समाज को। हाँ, और स्त्री को ज़्यादा करना पड़ता है। हम कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए मैं संत बनना आसान है, लेकिन मेरी बेटी को या बच्ची कोई संत बनने की सोचेगी तो वो कहती है पहले हम देखते हैं सुरक्षा, सबसे पहले हाँ, सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा जरूरी है। एक बेटा संभालना आसान है, पर बेटी संभालना बहुत खांडे की धार है। तो मेरे पास बहुत सारी बेटियां आती है, अभी मेरे को साधु बनना है, तो पहले मैं उनको रखती हूँ अपनी सुरक्षा में। सबसे पहले उनकी इज्जत और उसका ख्याल रखते हुए मुझे रखना पड़ता है। दूसरी बात, फिर जो साधु लाइन के लायक होती है उन्हीं को मैं साधु का रूप देती हूँ, बाकी को मैं घर भेज देती हूँ समझा बुझा के। अच्छा। कहते हैं कि संत कई जन्मों का फल होता है, तब जाके देखा ही जाता है कि पुनर्जन्म का। आपको इनके इस जीवन को देखते हुए क्या लगता है, ये पिछले जन्म में क्या साध्वी थी या कौन सी तपस्या? क्योंकि ये पिछले जन्म में ही कोई संत ही थी, जो कि इसका कुछ कार्य अधूरा रह गया था, वो अबे पूरा करने आई है। जब मैंने इनकी चर्चा सुनी थी तो हमारे गुरुजी कह रहे ये कोई साध्वी पहले थी, अधूरी साधना थी, वो पूरी करना है, जो इस बार पूरी करके ही जाएगी, पूरी करके ही जाएगी। लेकिन एक क्या होता है, ईश्वर क्या करता है, गुरु क्या करता है, एक खिलौना देता है। जैसे आपने कहा मोबाइल दिया, ईश्वर के खिलौना देता है माया रूपी, कि तुम यही फंस जा फिर आ जाना। तो क्या लगता है इस बार उस खिलौने से बच पाएगी? इसकी हाथों की मैंने लकीरें भी देखी है, आम आदमी से इसकी लकीरें भी अलग है।
धन्य। जो किसी के हाथ में मैंने आज तक जो लकीरें नहीं देखी, इसके हाथ में देखी है। अच्छा इसकी लकीरों में भी कुछ अलग ही लिखा है। अच्छा माता जी, जैसे कभी कभी एक हरकतें होती है बच्चे की, तो इनके भी दृष्टांत देना, तो कभी कभी ये अपने अनुभव आपको बताइए। मैं जैसे मैं अपना अनुभव होता है साधना में, योग में, तो मैं अपने गुरु जी को बताता हूँ। ये भी अपना अनुभव, ये साधना तपस्या का आपको ही बताएगी और किसी को नहीं बताएगी, तो गुरु के अलावा किसी को बताना वर्जित माना गया है। तो आपका अनुभव ऐसे बताते, क्या क्या अनुभव विशेष बताए थे? देखो वो चीजें, कुछ तो चीजें गुप्त होती है जो हम किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ गुरु को ही बताते हैं। तो ये मेरे को बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो शिव भगवान इसको साक्षात दर्शन देते हैं, माता भी इसके पास साक्षात आती है। वो चीजें वो सिर्फ मेरे को ही बताती है ये। अच्छा, वो चीजें हम बताते नहीं, लेकिन भगवान का वाक्य ही इसके साथ है। ये परमात्मा का रूप लेके ही उतरी है। ये उदयनाथ पार्वती का ही रूप है। जैसे कि माता जी, जैसे इनकी जटाएं कब फूटी थी? ये बनाई थी आपने या अपना फूटी? क्योंकि ये माताओं की जटाएं फूटती है, हाँ कोई जी, तेल से बनानी पड़ती है। नहीं, इसकी जैसे हम कानों का छेदन करते हैं ना, उस समय हमारे रूड किया जाता हाँ, है, मुंडन होता है। मुंडन होता है। इसका मुंडन कर दिया था। उसके बाद इसके बाल नहीं कटवाए, तो इसकी ग्रोथिंग इतनी अच्छी थी कि वो साथ में नीम के पानी से उससे धुलते हैं हमारे सिर, तो अच्छा वो हो गया था। तो उसके बाद इसकी जटाई बननी शुरू हो गई थी, तो फिर हमने इसकी जटाएं तैयार कर दी उसके बड़ के दूध द्वारा। हाँ, बड़ के दूध द्वारा आपने तैयार हाँ की। जी। इनकी इच्छाएं थी हाँ, इसी की इच्छा थी भी, मुझे तो जटा तैयार करनी है, मेरे को जटा ही रखनी है, मेरे को बाल नहीं रखने, मेरे को जटा रखनी है, कि इसकी इच्छा थी। अभी देखो, मैं तो कल भी देख रही थी, इसके जटा में इतना वजन है। मैं कहा ये वजन सहन कैसे कर रही है, मेरे को तो आज महसूस हुआ है। और यूं नहीं, एक आम इंसान की तरह सारा काम भी करती है ये। हाँ, यानी घर की रसोई का काम सारा भंडार का यही संभालती है। रोटी सब्जी से लेके, रोटी सब्जी ऐसी बनाती है, इसके हाथ में पता नहीं कोई जादू ही है क्या, एक बार खा के चला गया उंगलियां ही चाटता रह जावे, ऐसा भोजन बनाती है। चाहे 20 बंदे आ जाए, पर खाना फटाफट 2 मिनटों में तैयार। अच्छा, कोई चमत्कार ही है जैसे इसका। माता जी जैसे कहते हैं, कोई हम जैसे गुरु स्तुति करते हैं या ईश्वर स्तुति करते हैं, ऐसी कौन सी स्तुति करती है जो आपको एक बार वापस सुनने की इच्छा भी होती है? देखो, ये मंगलाचरण वगैरह भी करती है, शिव तांडव भी करती है ये, और रुद्री भी इसको कंठस्थ आता है। शिव की रुद्री भी बहुत करती है ये। अच्छा, तो रुद्र अभिषेक करवाते हैं, जो कि पंडित लोग, पार्थिक रुद्र अभिषेक तो आप समझते ही हो, पार्थिक रुद्र अभिषेक करने वाला पंडित भी एक आधा ही मिलता है, लेकिन ये पार्थिक रुद्र अभिषेक भी करवाती है। हाँ जी, यजमानों को? हाँ जी, यजमानों को करवाती है। अच्छा माता जी, एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे एक छोटी सी है, जैसे बहुत सादगी है, जैसे इनको अभी आपके पास, इनके पास जैसे भी आ रहा है, तो कहना नहीं, सबसे पहले मैं अभी बात कर रहा था, प्रचलन आता है, विज्ञापन होता है, प्रचार होता है, उस समय एक भय लगता है कि कहीं साधना से, कहीं माया में लिप्त ना हो जाए, साधना से भटक न जाए। ये होता है अवश्य, बहुत बड़े बड़े तपस्वियों को देखा बिल्कुल हो जाता है, लेकिन मेरे को विश्वास है ये माया की तरफ नहीं भटकेगी। इसका माया की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, मस्त मौज है। मस्त मौज है, इसको कोई माया मुया से मतलब नहीं है, कोई हार श्रृंगार से मतलब नहीं है, कोई और नहीं है। ये तो सिर्फ है ना, इस बाणे में रहना चाहती है कि मैं साधु के रंग में अच्छी तरह रंगूं, भभूति लगाऊं, गाती पहनूं, ना मेरे को कपड़ों का वो ना, और बस इस चीज का ही शौक है। इसको जो शिव का श्रृंगार था उसी का शौक है। भूल चुकी, बहुत समझ के माफ करना, बहुत हूँ मैं तो। आदेश।